मैं हूं जेपी चोपड़ा और आप सबका स्वागत है पीएमआर हेल्थ जोन में। और आज हम चर्चा करेंगे कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द ये क्यों होता है, कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सके। कमर दर्द जो आज हमारी जिंदगी का एक आम हिस्सा बनता जा रहा है। यंग जनरेशन में देखें तो ये प्रॉब्लम आज उनमें भी पाई जाती है। पहले ये प्रॉब्लम ओल्ड एज में शुरू होती थी। तो इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पीएचडी है रिहेबिलिटेशन में और दूसरी तरफ है डॉक्टर ओडी माथुर। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप हैं सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में। तो इससे पहले मैं आपने सवाल शुरू करूं, हमारे साथ एक पेशेंट है, तो चलिए उनसे पूछते हैं उनकी समस्या क्या है। चलिए आप अपना प्रश्न पूछिए। मैं सर राइटर हूं और लेखन के दौरान मुझे कई घंटों की लगातार सेटिंग करनी पड़ती है और सीटिंग के समय मुझे रीढ़ की हड्डी के आखिरी डिस्क में बहुत ज़बरदस्त पेन होना शुरू होता है। मैंने कई इलाज करवाए, कई जगह दिखाया, तो डॉक्टरों ने मुझे कहा कि आपको स्लिप डिस्क है। मैं जानना चाहता हूं कि स्लिप डिस्क क्या है और कैसे वर्किंग करती है। स्लिप डिस्क के बारे में बताने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। आप चिकित्सक के पास गए, चिकित्सक ने क्या राय दी आपको? जी, उन्होंने ट्रैक्शन के लिए कहा। तो आपने ट्रैक्शन लिया? जी हाँ। जब आपको ट्रैक्शन दिया गया उस समय आपने कुछ राहत महसूस की? हाँ, मुझे एकदम लगा कि मेरा दर्द चला गया। फिर बाद में फिर से दर्द कब उत्पन्न जब घर आया तो वापस दर्द मेरा वैसा के वैसा। जी। फिर आपने फिर से ट्रैक्शन लिया? फिर मैं दूसरी बार गया कि शायद इस बार ठीक हो जाए। जी। उसके बाद क्या असर रहा? उसके बाद भी वही हालत रही। वापस घर आया, ट्रैक्शन का असर खत्म हुआ और खत्म होने के बाद फिर मेरा दर्द चालू। अभी भी मैं पीड़ित हूँ। आपके ही प्रश्न में आप उत्तर छुपा हुआ है। जी। मैं समझाना चाहूंगा स्लिप डिस्क क्या होती है। दो वर्टिब्रा के मध्य जो एक गद्दी होती है, वो गद्दी हमें वर्टिब्रा को आपस में पास में लाने से रोकती है और इन्हीं गद्दियों की मदद से हमारी बैकबोन बहुत सारे शॉक्स एब्जॉर्ब करती है, बहुत सारे झटके सहन करती है, जर्क सहन करती है। ये गद्दी हमें बहुत सारी समस्या से बचाती है। वास्तव में स्लिप डिस्क कैसे होती है? जब हम गाड़ी पर जा रहे हैं, स्कूटर पर जा रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं, किसी फोर व्हीलर में जा रहे हैं और बीच में कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, हम ध्यान नहीं देते, स्पीड हमारी मेंटेन रखते हैं, वही स्पीड हम स्पीड ब्रेकर पर भी रखते हैं जिस स्पीड से हम आ रहे हैं, हमें जर्क लगता है, झटका लगता है और उस झटके का पूरा प्रभाव बैकबोन के लास्ट लिगामेंट्स पर पड़ता है, L1 से L5 के बीच में। जैसे ही वो झटका लगता है, एक्स्ट्रा झटका लगने पर, एक्स्ट्रा दबाव आने पर डिस्क अपनी ओर से खिसक जाती है, अपनी जगह से बाहर की ओर निकल जाती है। इस प्रकार से देखें आप, ये बाहर निकल गई। डिस्क का द्रव्य बाहर निकल गया। डिस्क के द्रव्य बाहर निकलने की वजह से दोनों वर्टिब्रास पीछे से आपस में टकराने लगते हैं। दोनों वर्टिब्रास के टकराने से स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर पड़ता है। डिस्क के बाहर निकलने से साइटिका नर्व दबती है और कई सारे असहनीय दर्द शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति का बैठना, उठना, चलना, फिरना, झुकना, आगे झुकना तो असंभव सा काम होता है, नीचे बैठना तो आकाश के तारे तोड़ने जैसा होता है, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। आपने समझा कि स्लिप डिस्क होती कैसे है। आपने एक प्रश्न और किया था कि जब मैं ट्रैक्शन लेता हूं तब मुझे आराम मिलता है, लेकिन घर जाने पर पुनः ये दर्द क्यों शुरू होता है? आप लेटे हुए ट्रैक्शन लेते हैं और ट्रैक्शन के दौरान इन दोनों वर्टिब्रा को खींचा जाता है। जब ये वर्टिब्रा आपस में खींचती है तो ये द्रव्य जो डिस्क के अंदर था, जो बाहर निकल गया था, वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। दोनों वर्टिब्रा अपने स्थान पर आ जाती है और आपको दर्द में रिलीफ महसूस होता है। लेकिन आप पुनः जब खड़े होकर परिस्थितिवश आपको घर जाना होता है और कोई काम करने होते हैं तो पुनः अतिरिक्त दबाव डिस्क पर पड़ता है। वर्टिब्रास का दबाव पड़ता है, आपके चलने से और ज्यादा अतिरिक्त दबाव लंबर स्टेज पर, नीचे बैकबोन्स पर आता है, जिसकी वजह से पुनः ये गद्दी दब जाती है और द्रव्य पुनः बाहर की ओर निकल जाता है, जिसकी वजह से आपको लगातार पेन रहता है। इसका समाधान बहुत आसान है, बहुत आसान समाधान है। जरूर जानना चाहूंगा। आपको रेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप वर्क करते रहेंगे, आप लेखन कार्य आराम से कीजिए, आपको दर्द नहीं होगा। आप जानना चाहेंगे? जी हाँ, जरूर। हमने डेवलप किया है पीएमआर का एयर ट्रैक्शन बैक ब्रेस। ये बैक ब्रेस इस प्रकार से डेवलप किया गया है कि ये आपको लगातार ट्रैक्शन देता है। मैं बताना चाहूंगा, यह बैक ब्रेस का आगे का पोर्शन है जो आपके एब्डोमिनल पर आता है और ये पीछे का पोर्शन है जो आपकी पूरी कमर को तीनों तरफ से सपोर्ट करता है। अभी आपको ये नॉर्मल बैक ब्रेस लग रहा होगा, लेकिन इसकी
कार्यविधि क्या है, यह कैसे इंपैक्ट करता है, कैसे हमारे बैकबोन्स के सभी लिगामेंट्स को ट्रैक्शन देता है, यह समझना आवश्यक है। सबसे पहले इसको हम इस नॉब को खोलकर इसकी कार्यविधि को समझते हैं। पहले इस नॉब को हम खोलते हैं ताकि इसमें जो एयर प्रेशर है वो निकल सके। आप इस ब्रेस को सिकुड़ता हुआ देखेंगे। तो आपका मतलब डॉक्टर साहब इसमें हम एयर फिल करेंगे, भरेंगे? हाँ जी, इन्फ्लेक्ट करेंगे एयर। पहले जो इस बेल्ट की नॉर्मल पोजीशन है वो आपको नजर आ रही है, ये इसी पोजीशन में मिलता है। और उसके बाद इस नॉब की सहायता से हम फुट पंप के द्वारा एयर इन्फ्लेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये फुट पंप है, जैसे पैर से हवा भरी जाती है, इसका ये एयर भरने वाला नॉब बेल्ट के नॉब के पास अटैच कर दिया जाता है। मेरी सहायता करेंगे आप? बहुत हैंडी है, मतलब आपका मतलब है कि इसको हाथ से भी भर सकते हैं, पैर से भी भर सकते हैं, क्योंकि हाथ से भरने में थोड़ी समस्या आती है। फुट पंप का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति को झुकना नहीं पड़े, वो सीधा खड़ा होकर बेल्ट पहनकर हवा भर सके। अब देख रहे हैं आप, इसका प्रभाव देख रहे हैं। ये जो ट्रैक्शन दे रहा है, इसकी 25 एयर कॉलम्स में एयर जा रही है। रिसर्चर्स ने इस बेल्ट को डेवलप किया है बहुत लंबे समय के बाद, बहुत अनुसंधान के बाद। इसके एयर कॉलम्स, जो 25 एयर कॉलम्स है, वो आपकी पीठ को तीनों तरफ से सपोर्ट करते हैं। इसकी वजह से जो लिगामेंट हैं जो आपस में टकरा रहे हैं या फिर गद्दी बाहर निकल गई है, स्लिप डिस्क की समस्या है, साइटिका की समस्या है, इससे निजात दिलाता है। आपको कमर के निचले पोर्शन, हिप बोन और पसलियों के अंतिम पोर्शन के मध्य से पहनना होता है। जैसे ये जब इसमें से एयर निकाल दी गई थी तब ये 13 सेंटीमीटर का था, लेकिन जब इसमें एयर इन्फ्लेक्ट की गई तो ये 20 सेंटीमीटर का हो गया। इसका अर्थ ये है कि जो बैकबोन के लिगामेंट्स जो दब गए हैं उसको ये 13 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर अप कर देता है, उठा देता है, और ये लगातार ट्रैक्शन देता है। आप फिजियोथेरेपी सेंटर में जाते हैं, कुछ ही समय के लिए आपको ट्रैक्शन मिलता है, और फिर से आपका दर्द इसलिए शुरू होता है कि अतिरिक्त दबाव फिर से आपके बैकबोन पर पड़ता है। लेकिन ये आपको काम करते हुए, लेखन करते हुए, आप खेल रहे हैं तो खेलने चाहिए, आप कोई भी काम करिए, उठिए, बैठिए, चलिए, फिरिए, सोइए, कुछ भी करिए, आपको दर्द नहीं होगा। वर्किंग कंडीशन में इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है, और ये स्पेशली इसी के लिए बनाया गया है कि आपका समय व्यस्त ना हो, आराम में। इसको सर कपड़ों के ऊपर पहना जाएगा या कपड़ों के नीचे पहना जाएगा? जी, इसे कपड़ों के नीचे पहना जाता है और शरीर से टच करते हुए पहना जाता है। और सबसे अहम बात कि इसे नीचे हिप बोन के और पसलियों के मध्य पहना जाता है। ये बड़ा आवश्यक बिंदु है। जो डिस्क खिसक गई है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ गई है, वो पुनः अपने